डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। हम लोग जानते हैं हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है वो प्रोटीन का होता है। हम लोग इसीलिए प्रोटीन को क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है मतलब जो मसल्स है इसका मेन जो है ये प्रोटीन है। अगर हम लोग बाकी चीज़ देखते हैं, जैसे हम लोग जो थूक गिराते हैं मीन्स सलाइवा जो है वो है, या कोई भी हार्मोन हो गया, एंजाइम्स हो गया, सब कुछ जो है सब कुछ का पीछे है प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है। ये रहता है, ये जो एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये रहता है प्रोटीन में। ये लेके हम लोग का प्रोटीन बनता है। और ये जो प्रोटीन होता है हम लोग जो खाते हैं, जैसे कोई मीट खाया, कोई मछली खाया, कुछ भी खाया, तो वो जाके हम लोग का बॉडी में डाइजेस्ट होके जो बनता है उसको एमिनो एसिड कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड इज द यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन। मतलब जो डाइजेस्ट होता है उसके बाद ये बनता है क्या, हम लोग का एमिनो एसिड बनता है। प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद एमिनो एसिड बनता है जो एब्जॉर्ब होता है। अब ये एमिनो एसिड जो है ये तो बहुत ज्यादा एमिनो एसिड एक साथ लिंक करके ये प्रोटीन बनाता है। तो अब किस चीज से लिंक करता है, तो उसका मतलब कोई बॉन्ड रहता है, इसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या करता है, एक दूसरे के साथ लिंक करके हम लोग जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर बनाता है। अगर एक वोमेन्स है जिसका एज 19 से 70 साल, तो उसको रोजाना 46 ग्राम 46 ग्राम उसको पर डे उसको प्रोटीन चाहिए। उसका जो बॉडी है उसको ठीक से रखने के लिए कितना चाहिए, 46 ग्राम। यही अगर हम लोग जो मेल है इसको अगर हम लोग बोलते हैं तो ये 56 ग्राम चाहिए पर डे। अब ये जो क्या है, ये जो हम लोग का डेफिशिएंसी डिजीज है इसको मिनिमाइज कर देता है, इसका जो रिस्क है इसका मिनिमाइज कर देता है। मतलब अगर हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो हम लोग जो डेफिशिएंसी डिजीज होता है वो नहीं होता है। उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं कि हम लोग का जो हर डे पर डे है उसमें हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं, अब ये हम लोग का बॉडी का वेट का बेसिस में कितना होता है। अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो बॉडी का वेट होता है केजी में, तो हम लोग का जितना भी केजी वेट होता है उसका 0.8 ग्राम हम लोग को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। हम लोग का बॉडी को पर डे 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए अपना बॉडी का वेट का बेसिस में। तो ये जो है, ये जो मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए ये क्या है, ये बढ़ जाता है। मतलब उसको जो 0.8 ग्राम जो हम लोग केजी बेसिस में बोलते हैं, ये जो है मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों के लिए ज्यादा होता है। अब इससे क्या होता है, अगर ये प्रोटीन नहीं रहे, खाने में कम रहे, तो क्या होगा, ये होगा मेंटल रिटार्डेशन। मतलब होता है कि ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। और अगर बेबी लोग को हम लोग देखते हैं, जैसे माँ का जो बच्चा रहता है, अगर माँ कम उम्र में माँ बन जाता है तो वो क्या होता है, बेबी को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है। तो इसीलिए दो गो डिजीज होता है, एक होता है क्वाशियोरकोर और एक होता है मैरस्मस। ये मैरस्मस मतलब एकदम जब बच्चा बहुत छोटा रहता है तो उसमें ये मैरस्मस डिजीज होता है। अब ये क्वाशियोरकोर किसमें होता है, जो थोड़ा सा मीन्स बड़ा होता है बेबी, उसमें होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत मीन्स अफ्रीका का जब भी हम लोग देखते हैं कि बहुत मीन्स उसका अगर हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं तो बच्चा लोग देखते हैं पतला पतला होता है, पेट बड़ा हुआ रहता है, माथा इतना बड़ा हो जाता है। तो ये क्या प्रोटीन का डेफिशिएंसी से होता है। अब एक्सेस प्रोटीन लेना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम लोग एक्सेस प्रोटीन लेते हैं तो हम लोग का क्या होता है, यूरिक एसिड बनता है और यूरिया बनता है। ये यूरिक एसिड जो है ये क्या होता है, क्रिस्टल में फॉर्म हो जाता है। ये जो हम लोग का जॉइंट होता है ना, हम लोग का बॉडी का जितना जॉइंट होता है वहाँ क्रिस्टल का फॉर्म में जमा होने के कारण हम लोग क्या होता है, ये अर्थराइटिस का डिजीज होता है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। मतलब उठने में बैठने में प्रॉब्लम होता है। और ये यूरिया हम लोग जानते हैं जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन हम लोग का जो मीन्स लीवर है वहाँ यूरिया साइकिल्स होता है, जिसको हम लोग ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, यूरिया में कन्वर्ट होता है। अब ये जो यूरिया है ये अगर शरीर में बढ़ेगा तो ये हम लोगों के लिए अच्छा है नहीं। अब इसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, अगर हम लोग देखते हैं कि जो प्रोटीन है इसका कैलोरीफिक वैल्यू है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किलो कैलोरी क्या होता है।
अब ऐसे अगर हम लोग प्रोटीन बोलते हैं तो प्रोटीन मेनली दो किस्म का होता है, एक होता है एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। ऐसे स्ट्रक्चर का बेसिस में और बहुत किस्म का होता है, लेकिन हम लोग ऐसे मेनली दो किस्म का बोलते हैं। एनिमल प्रोटीन जो एनिमल से मिलता है, जैसे मछली हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, तो ये सब जो हम लोग जितना भी देखते हैं तो ये सब क्या है कि ये एनिमल प्रोटीन है। दूध हो गया, ये सब एनिमल प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन जैसे सोयाबीन है, दाल है, तो ये सब अगर हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग क्या प्लांट प्रोटीन। अब हम लोग जो देखते हैं, जैसे हम बोले कि अभी अमीनो एसिड, तो हम लोग का जो बॉडी में है कुछ कुछ अमीनो एसिड हम लोग का प्रोड्यूस नहीं होता है, तो हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है। तो जो मीन्स अमीनो एसिड हम लोग शरीर में बनता नहीं है, बाहर से लेना पड़ता है, इसको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। इसीलिए हम लोग को आइदर एनिमल्स प्रोटीन्स और प्लांट प्रोटीन लेना मस्ट है। अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो हम लोग का बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। अब ये जो अगर हम लोग देखते हैं, ये अमीनो एसिड का एक हम लोग जैसे बोलते हैं कि सिंपल एक फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें मेनली दो चीज रहेगा। एक होगा NH2 मीन्स अमीनो ग्रुप, और COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये दो को इसमें रहेगा ही। जैसे हम लोग देखेंगे कि ग्लाइसिन जो है ये एक अमीनो मीन्स अमीनो एसिड है। अब इसमें अगर ये या ये जो अगर हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन का हम लोग देखते हैं कि 4 गो बॉन्ड होता है, 1 2 3 4, तो इसमें तो ये दोनों साइड में 2 गो है। अब ये और ये आइदर ये या ये हम लोग को बढ़ सकता है, तो इससे क्या होगा, इसका अलग अलग किस्म का हम लोग को बन सकता है। तो ये हो गया हम लोग का प्रोटीन के बारे में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर से जरूर ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, हम लोग नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।